आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ शारतन। वर्तमान सरकार आए दिन कई बड़े बड़े फैसले ले रही है जिससे राज्यवासियों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो निराश दिख रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के आए दिन मुख्यमंत्री आवास आते नज़र आते हैं। पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे है वो लोग पारा मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो अपनी नियुक्ति को लेकर के आज सीएम आवास भी गए थे। हालांकि सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई थी और ये लोग अभी जेएसएससी यहाँ पे कार्यालय के पास आए, तो हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसको लेकर के ये लोग एक बार फिर से ज्ञापन सौंपने की बात कह रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है? देखिए, आज जो झारखंड में जेएसएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है, तृतीय श्रेणी का, जिसमें बहुत सारा त्रुटि है, बहुत सारा दिक्कतें हैं, ठीक है। वो जो त्रुटि है, जैसे कि आपको रही बात एक्सपीरियंस की है, फिर जो ट्रेड में हम लोग का यहाँ जेएसएससी जो ट्रेड में जो हम लोग का झारखंड में जो पढ़ाई होता है मेडिकल कॉलेज में, जैसे कि हर ट्रेड के लिए हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाता है, उस ट्रेड को छोड़ के कुछ ट्रेड को यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, बाद बाकी कुछ नहीं निकाला है। 2-1 ट्रेड का वैकेंसी आया है और पढ़ाई होता है सबका। तो बाद बाकी जो पढ़ाई करके स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं, उस स्टूडेंट लोग क्या करेंगे? उसके साथ तो आने वाला समय उसके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। मेडिकल कॉलेज छोड़ के और कहीं भी 500 बेड के हॉस्पिटल पूरे झारखंड में नहीं है, तो फिर एक्सपीरियंस हम लोग कहाँ से दे सकेंगे 500 बेड का? क्योंकि मेडिकल, जबकि हम लोग रिम्स से पास आउट हैं, डिप्लोमा मैंने रिम्स से किया हूँ, मैं कैथ लैब टेक्नीशियन हूँ, रिम्स से ही पास आउट है। जहाँ मैं एक्सपीरियंस किया वो खुद ही जो रिम्स 500 बेड से ऊपर की है, लेकिन जहाँ एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस में 500 बेड का लिखा गया है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्योंकि सिर्फ तीनों मेडिकल छोड़ के और कोई भी हॉस्पिटल, चाहे सरकारी या प्राइवेट जो भी हो, जो अभी हाल फिलहाल में मेडिकल कॉलेज बनी, या कोई भी 500 बेड से ज़्यादा का हॉस्पिटल है ही नहीं। सिर्फ एमजीएम, पीएमसीएच और रिम्स ही है। मतलब 3 हॉस्पिटल ऐसे जिसमें ये सुविधा दी गई है, बाकी अगर आप हॉस्पिटलों को देखें तो कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर मैं एक्सपीरियंस से कहाँ से लाऊंगा? अगर प्राइवेट में 500 बेड का है तो मैं वहाँ काम करूँगा तब ना। वो 500 बेड का ही हॉस्पिटल पूरे झारखंड में है ही नहीं, ना वेदांता है, ना मेडिका है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल नामी गिरामी में आते हैं। वो संस्था खुद ही 500 बेड की नहीं है, तो मैं ये एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊँ? मैं रिम्स से पास आउट होकर मैं रिम्स की वैकेंसी के लिए फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ 500 बेड। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस 500 बेड को कैंसिल करके 50 जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की जो वैकेंसी निकाले थे आज से 2 मंथ पहले जो ली, वो 50 बेड का ही हॉस्पिटल का कार्य अनुभव मांगा गया था। तो उसको बढ़ा करके 50 के बजाय 500 कर दिया। हाँ, उसको बढ़ा के टेक्नीशियन में 500 बेड किया। तो पूरे झारखंड में 500 बेड का हॉस्पिटल है ही नहीं, तो मैं कहाँ से वो एक्सपीरियंस में ला सकूं? इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस तरह बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की वैकेंसी में 50 बेड का, उसी तरह टेक्नीशियन में भी 50 बेड का ही हॉस्पिटल का कार्य अनुभव मांगा जाए। महिला है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हम 2015 से कर रहे हैं। 2015 से काम कर रहे और अभी तक जो नियुक्ति की प्रक्रिया में ऐसी त्रुटियां आ रही है, तो क्या कहेंगे? अभी तक सरकार आप लोगों के प्रति जो है किसी तरीके का निर्णय नहीं ले पा रही, आप लोग लगातार ज्ञापन सौंपे ही जा रहे हैं। सिर्फ ज्ञापन ही सौंप रहे हैं, और अभी जो भी नियुक्ति निकला है उसमें बहुत सारा त्रुटि है। उसमें पोस्ट कुछ और दिया है, क्वालिफिकेशन कुछ और दिया है। जैसे कि हम ईसीजी टेक्नीशियन हैं और उसमें डिप्लोमा इन इकोकार्डियोग्राफी का क्वालिफिकेशन दे दिया है। ऐसे बहुत सारा त्रुटियां हैं। जितने भी पैरामेडिक्स का अभी जो वैकेंसी आया है उसमें बहुत सारा त्रुटियां हैं। उसी को हम लोग विशेषकर उसको सुधार के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री आवास भी गए हुए थे, वहाँ भी हम लोग गए थे, पर सीएम से शायद नहीं मिल पाए हम लोग। और अभी हम लोग यहाँ आए हैं, उसके बाद हम लोग रिम्स डायरेक्टर से भी विज़िट करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा। सुधार तो होना चाहिए क्योंकि वो हम लोग का हक है। अगर सुधार नहीं होगा तो हम लोग तो फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका एक्सपीरियंस फिर धरा का धरा रह जाएगा। धरा का धरा रह जाएगा, कोई जॉब नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, जिनके पास 500 बेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, वही लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो प्राइवेट में हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम मेडिका में किए, पल्स में किए, हम इतने सारे हॉस्पिटल में हम किए हैं इतने साल से, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, फिर भी हम नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। इससे मतलब ये त्रुटि के कारण हम लोग बस चाहते हैं कि ये इसमें सुधार हो जाए, ठीक है, और सारे कोई फॉर्म भरें, एक बार सबको मौका मिले।
और जिसका होना है, जिसका एग्ज़ाम निकलेगा उसका जॉब हो जाएगा। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके पास तो एक्सपीरियंस है, पर जो सरकार की तरफ से ये जो त्रुटियां आ रही है सामने, जो 50 बेड की जगह 500 बेड कर दिया गया है, इसको लेकर के इनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको लेकर के इनका जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस वो धरा का धरा रह जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि सरकार इनको लेकर के क्या कुछ करती है पहल। हम बाकी और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आप लोग सीएम आवास तक भी गए थे और अभी एक बार यहाँ आए, तो क्या कुछ अभी तक सामने आ पाया है? सामने आया कि आज झारखंड सरकार पहली बार बहाली निकाली है, इसमें छोटी सी त्रुटियां हैं और जो कुछ ब्रांच छूट गए हैं, जैसे नेत्र सहायक, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन और आपका एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, उस ब्रांच को भी हम लोग ज्ञापन के माध्यम से संशोधन कर ये ब्रांच छूटे हुए ब्रांच को जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री और संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री हो, प्रधान सचिव, जेएसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार त्रिपाठी सर और निदेशक रिम्स रांची, आग्रह करेंगे, ज्ञापन सौंप के हम लोग आग्रह कर रहे हैं पहली बार कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है, थोड़ी सी संशोधन की ज़रूरत है और छूटे हुए ब्रांच को जोड़कर बहाली निकालने की ज़रूरत है। ये स्वास्थ्य विभाग का ही ये बात है, तो स्वास्थ्य मंत्री अभी तक इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ निर्णय लिए? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री से हम लोग पहली बात तो मिल नहीं पाए हैं, हम लोग मेल के माध्यम से अवगत कराएं, जिस दिन निकला उसी दिन। उसके बावजूद हम लोग हार्ड कॉपी आज ज्ञापन सौंप रहे हैं और हम लोग मिलने के लिए चाह रहे हैं और मिल तो नहीं पाए आज, लेकिन आपसे, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि छोटी सी त्रुटियां हैं, इसको संशोधन करने की पहल है और संशोधन करके जो छूटे हुए ब्रांच हैं उसको जोड़कर नियुक्ति निकालने का हमें आग्रह करते हैं। तो इसको लेकर के सिर्फ ज्ञापन आप लोग सौंपते आए हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिला कि आपके मतलब हित में कोई निर्णय लिया जाएगा? देखिए, अगर निर्णय सरकार नहीं लेती है तो आने वाले दिन में सरकार के और सरकार से संबंधित पदाधिकारियों पर भी सवाल उठेगा कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, जितने भी सारे डॉक्टर्स लोग रिलेटेड रहते हैं, इस त्रुटियों के लिए पहले भी हमने सरकार को अवगत कराया था। अवगत इसकी बात को कराया था कि झारखंड राज्य स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड का हमने मांग किया था कि आज 22 साल होने चला झारखंड को, झारखंड में यदि स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड रहता तो शायद इस तरह की त्रुटियां सामने देखने को नहीं मिलता। भर्ती बोर्ड अभी तक बना ही नहीं है ही नहीं। इसके लिए सरकार को हमने इसी झारखंड के साथ ही एक राज्य अलग हुआ उत्तराखंड में जबकि स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड बन गया है। राजस्थान में आपका दिए स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड का, मध्य प्रदेश का दिए और आपका बिहार का भी है। सारा कॉपी हम लगा दिए थे, उसी के समक्ष में डॉक्यूमेंट्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने आग्रह किया, प्रधान सचिव को भी हमने लेटर दिया और मतलब कि उन सब राज्यों के तहत ही झारखंड में भी बनना चाहिए स्वास्थ्य। झारखंड में भी आज यदि बनता स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड, झारखंड स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड, तो आज शायद ये वाला त्रुटियां आज देखने को नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं कि झारखंड राज्य को बने हुए 22 साल होने जा रहे हैं और ये झारखंड का ये विडंबना है कि अभी तक जो है स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड बन नहीं पाया है। और ये लोग की जो भी समस्या, अब देखना ये रहेगा कि सरकार इनके हित में क्या कुछ फैसले लेकर आती है। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से MS रायरतन।